एक समय की बात है, एक बंदर रहता था जिसके पास अपना कोई घर नहीं था। वे उसे स्प्रिंग कहते थे क्योंकि वह हमेशा अपने कदमों को उछाल के साथ चलता था। उसने अपना सब कुछ बेच दिया था और उस पैसे से उसने दुनिया की यात्रा शुरू कर दी थी। वह दुनिया के सबसे छोटे और सबसे बड़े अजूबे देखना चाहता था। उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे से कस्बे तक की यात्रा की और अपनी सेवाओं की पेशकश की। भोजन और आश्रय के बदले में काम करने के लिए वो एक खुशमिजाज बंदर था और उसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन वो जेवर गांव से गुजरा जहां 20 जानवर रहते थे। उसने एक बूढ़ा ऊदबिलाव देखा, इसलिए वो उसकी ओर बढ़ा और बोला, हेलो मिस्टर बीबर, अगर आज मुझे आपके लिए बगीचे का कुछ काम करना पड़े तो क्या आप इतने दयालु होंगे कि मुझे खाने के लिए कुछ दे देंगे? बूढ़ा ऊदबिलाव सहमत हो गया और स्प्रिंग को कुछ बागवानी करने और घर के आसपास कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए कहा। स्प्रिंग के लिए यह एक लंबा और थका देने वाला दिन था, लेकिन उन्होंने अपने दिन का आनंद लिया। शाम को जब बसंत घर लौटा तो सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। लकड़ी की बड़ी मेज पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था और हर कोई जश्न मना रहा था, जैसे कि कोई नायक उनके छोटे से गांव में आया हो। उस रात उन सभी ने बहुत अच्छा समय बिताया। ये एक बड़ी पार्टी की तरह था। वहाँ नृत्य और ढेर सारा खाना था और स्प्रिंग ने वास्तव में अपनी शाम का आनंद लिया। अगली सुबह जब स्प्रिंग जाने के लिए तैयार हुआ तो बूढ़ा ऊदबिलाव आंखों में आंसू लेकर स्प्रिंग के पास आया और बोला, हमारे साथ रात्रि में भोजन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कृपया जब भी आपके पास समय हो वापस आएं। मेरी आपकी उम्र के आसपास 2 लड़के हैं जिन्हें मैंने 10 वर्षों से नहीं देखा है। आपके साथ समय बिताकर मुझे अपने लड़कों की याद आ गई। स्प्रिंग को नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए उसने बीवर को गले लगाया, ठीक उसी तरह जैसे वो अपने पिता को देता है, और एक दिन वापस लौटने का वादा करके अपने रास्ते पर चल गया। स्प्रिंग कुछ समय से चल रहा था और थक गया था। उसने 2 लुटेरे को देखा जिन्होंने उसे थका देखकर गिरा दिया और उसका बैग छीन लिया। जब लुटेरे ने उसके बैग में देखा तो उन्हें केवल एक रस्सी, कुछ औजार और कुछ रोटी मिली। उन्होंने उसका बैग जमीन पर फेंक दिया और भाग गए। स्प्रिंग ने अपना बैग उठाया और अपनी यात्रा जारी रखी। वह संसार की सभी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में सोचने लगा। सड़क लंबी और घुमावदार थी और अंततः उसे एक अंधेरे जंगल में अपनी यात्रा जारी रखने का एकमात्र तरीका जंगल से होकर गुजरना था। स्प्रिंग 1 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा और तब उसे एहसास हुआ कि वह खो गया है। उसने आराम करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने और ग्रामीणों द्वारा उसे दी गई कुछ रोटी खाने का फैसला किया। अचानक स्प्रिंग ने मदद के लिए चिल्लाने वाली कुछ आवाज़ें सुनी। वह पेड़ से नीचे उतरा और जिस दिशा से आवाज़ें आ रही थी उस दिशा में भागा। स्प्रिंग वहीं पहुंच गया था जहां से आवाज़ें आ रही थी। स्प्रिंग ने देखा कि जिन लुटेरों ने उसे उस दिन पहले धक्का दिया था वे जमीन में एक गहरे गड्ढे के अंदर फंसे हुए थे। वे दोनों फंस गए थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। स्प्रिंग ने तुरंत अपने बैग में हाथ डाला और अंदर रखी रस्सी को पकड़ लिया। उसने रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांध दिया और दूसरा सिरा छेद के अंदर फेंक दिया। दोनों लुटेरे सुरक्षित बचने के लिए तेजी से रस्सी पर चढ़ गए। लुटेरे आश्चर्यचकित थे कि स्प्रिंग ने उन्हें बचा लिया। एक डाकू ने पूछा, तुमने हमारी मदद क्यों की? हमने आपको धक्का दिया था और आपको लूटने की कोशिश की थी। स्प्रिंग ने उत्तर दिया, इस दुनिया में अच्छे लोग और बुरे लोग हैं। अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं और बुरे लोग बुरे काम करते हैं। मैंने अच्छे लोगों में से एक बनने का फैसला किया है। स्प्रिंग के उत्तर से दोनों लुटेरे आश्चर्यचकित रह गए। स्प्रिंग ने लुटेरों से कहा, मैंने बहुत दूर तक यात्रा की है, सुख भी देखा है और दुख भी देखा है। मैं हर तरह के लोगों से मिला हूँ, अच्छा, बुरा, बूढ़ा, जवान। मैंने हर तरह की बुरी चीज़ों का अनुभव किया, लेकिन मैंने हमेशा केवल अच्छे काम करने की कोशिश की है। जब स्प्रिंग जा रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए दोनों लुटेरों को कुछ रोटी दी और कहा, मुझे उम्मीद है कि मैंने आज जो कहा है वो आपको यह महसूस कराने में मदद करेगी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना
जीने का हमेशा एक तरीका होता है। धन्यवाद।